नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी सीखने और समझने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको बताने वाला हूं। तो जिन जिन बच्चों को अंग्रेजी नहीं आती है, अंग्रेजी पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, तो आज की क्लास वह देख लें। उनको बहुत ही आसानी से समझा दूंगा कि आप अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको यह तरीका पसंद आ जाए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अंग्रेजी सीखने और समझने वाली वीडियो ही आती है। ऐसी कोई वीडियो नहीं आती है जिससे आपका केवल समय बर्बाद हो, समय खराब हो। आपके लिए हमेशा इम्पोर्टेंट कंटेंट ही बनाता हूं। तो चलिए देखते हैं बच्चों किस तरीके से अंग्रेजी सीखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया है अंग्रेजी नहीं आता, पढ़ना इस तरीके से सीखें। किस तरीके से सर? तो देखिएगा, यहाँ पर देखिए JOIFUL HELPFUL CAREFUL USEFUL। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हर शब्द में लिखा हुआ है फुल। क्या लिखा हुआ मेरे भाई? फुल लिखा हुआ है। तो इसे आपको क्या पढ़ना है? तो किसी भी शब्द में अगर आपको FUL दिखता है तो इसे आपको फुल पढ़ देना है। क्या पढ़ देना बच्चों? फुल पढ़ देना। अभी मज़ा नहीं आ रहा ना? अभी आगे बढ़ते हैं वीडियो में, अभी तो शुरुआत हो रही है, देखते जाइए ना आगे आगे कितना मज़ा आता है वीडियो में। पर ध्यान से सुनिए। तो इसे हम पढ़ेंगे फुल। क्या पढ़ना है? फुल। अभी मज़ा नहीं आएगा आपको, आगे चल के आपको देखिए कितना मज़ा आने वाला है। तो देखिए, इसे हम पढ़ेंगे JOY को पढ़ेंगे जॉय। क्या पढ़ेंगे? जॉय। और FUL को हमने बताया फुल। तो यह क्या हो गया मेरे भाई? जॉयफुल। क्या हो गया? जॉयफुल। ठीक है, JOY जॉय, FUL फुल। इसे हम पढ़ेंगे जॉयफुल। HELP इसे पढ़ेंगे हेल्प, और FUL को फुल। तो यह लिखा गया है हेल्पफुल। क्या लिखा हो गया है मेरे भाई? हेल्पफुल। क्या लिखा गया? हेल्पफुल। उसके बाद CAREFUL, तो CARE को पढ़ेंगे केयर, CARE को केयर, और FUL को फुल। तो यह लिखा गया है केयरफुल। क्या लिखा गया मेरे भाई? केयरफुल। ठीक है। उसके बाद USEFUL, तो USE तो इसे हम पढ़ेंगे यूज, और FUL को हम पढ़ेंगे फुल। तो यह क्या लिखा है मेरे भाई? यूजफुल। क्या लिखा गया है? यूजफुल। समझ में आया? तो FUL को आपको क्या पढ़ना? फुल पढ़ना, जैसे जॉयफुल, हेल्पफुल, केयरफुल, यूजफुल। समझ में आया? आ गया ना? चलिए अब देखते हैं आगे। अब लिखा गया बच्चों, यहाँ पर देखिए हर शब्द में आप देख रहे होंगे LESS लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? LESS। तो इसे आपको लेस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेस। ठीक है। देखिए, अगर जॉय में फुल लग जाता है तो मतलब होता है आनंद से भरा हुआ। जॉयफुल मतलब खुशी से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ। लेकिन इसी में अगर लेस लग जाता है, जॉय में लेस लग जाता है, तो इसका मीनिंग बदल जाता है, मतलब हो जाता है आनंद की कमी, यानी दुख बोल सकते हैं। जॉयलेस मतलब दुख बोल सकते हैं। ठीक है। तो लेस पढ़ना है, LESS को लेस। जैसे हम पढ़ के देखते हैं, JOY को हम पढ़ेंगे जॉय। क्या पढ़ेंगे बच्चों? जॉय, और LESS को लेस। यह लिखा है जॉयलेस। क्या लिखा मेरे भाई? जॉयलेस। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे HELP, तो इसे पढ़ेंगे हेल्प, और LESS को पढ़ेंगे लेस। तो यह लिखा गया है हेल्पलेस। क्या लिखा गया है मेरे भाई? हेल्पलेस। इसे हम पढ़ेंगे हेल्पलेस। उसके बाद CARELESS, तो CARE को हम पढ़ेंगे केयर, CARE को केयर, LESS को पढ़ेंगे लेस। तो यह लिखा गया है केयरलेस। क्या लिखा गया है मेरे भाई? केयरलेस। समझ में आ रहा है? आगे USE, तो इसे हम पढ़ेंगे यूज, LESS को पढ़ा जाता है लेस। तो यह लिखा गया है यूजलेस। क्या लिखा गया है मेरे भाई? यूजलेस। ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे यूजलेस, जैसे जॉयलेस, हेल्पलेस, केयरलेस, यूजलेस। शब्द वही है बच्चों, लेकिन इसमें अगर फुल लग जाता है तो मीनिंग दूसरा होता है, अगर इसी में लेस लग जाता है तो मीनिंग दूसरा होता है। जैसे यहाँ पर है हेल्पफुल और यहाँ है हेल्पलेस, यहाँ है केयरफुल, यहाँ है केयरलेस, यहाँ है यूजफुल, यहाँ है यूजलेस। तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग होगा, मतलब अपोजिट बोल सकते हैं, उल्टा होगा। जैसे आपने यहाँ हेल्पफुल बोला, मतलब मददगार, कोई चीज़ मददगार है आपके लिए तो उसे बोलते हैं हेल्पफुल है। ठीक है। लेकिन यहाँ अगर लिखा गया हेल्पलेस तो इसका मतलब होता है
मजबूर, क्या होता है? मजबूर होता है। हेल्पलेस का मतलब मजबूर हो जाता है, ठीक है। यहाँ केयरफुल का मतलब होता है, बोल सकते हैं सावधानी से, ठीक है। लेकिन यहाँ केयरलेस का मतलब होता है लापरवाही से। क्या होता है? लापरवाही से। तो यहाँ पर फुल लग जाने से मीनिंग दूसरा होता है, लेस लग जाने से मीनिंग दूसरा हो जाता है। तो हमें क्या सीख रहे हैं बच्चों कि FUL रहेगा तो फुल पढ़ेंगे, जैसे हमने पढ़ा जॉयफुल, हेल्पफुल, केयरफुल, यूजफुल। लेस लगेगा तो हम LESS को लेस पढ़ेंगे, जैसे जॉयलेस, हेल्पलेस, केयरलेस, यूजलेस। ये दोनों आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला तरीका। अब यहाँ देखिए हर शब्द में NESS लिखा हुआ है। क्या लिखा है बच्चों? NESS। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे नेस। क्या पढ़ेंगे? नेस पढ़ना है। अगर आपको किसी भी शब्द में दिखे तो इसे हम पढ़ेंगे नेस। जैसे पढ़ के देखेंगे कि IND को पढ़ा जाता है काइंड। क्या पढ़ते हैं? काइंड। और NESS को हमने बताया नेस, तो यह लिखा गया है काइंडनेस। क्या लिखा गया मेरे भाई? काइंडनेस लिखा गया है। उसके बाद WEAK, तो इसे हम पढ़ेंगे वीक, और NESS को हम पढ़ेंगे नेस। यह लिखा गया है वीकनेस। क्या लिखा गया मेरे भाई? वीकनेस। उसी तरीके से FAIRNESS, तो FAIR को हम पढ़ेंगे फियर, और NESS को हमने बताया नेस, तो यह लिखा गया है फेयरनेस। क्या लिखा गया मेरे भाई? फेयरनेस, ठीक है, फेयरनेस। उसके बाद DARKNESS, तो DARK को हम पढ़ेंगे डार्क, और NESS को क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? नेस। यह लिखा गया है डार्कनेस। क्या लिखा गया है? डार्कनेस। NESS को क्या पढ़ना है आपको? नेस पढ़ना है। जैसे काइंडनेस, वीकनेस, फेयरनेस, डार्कनेस। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इस तरीके से ज़बरदस्त शब्दों को पढ़ने और सीखने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर देखिए LY हर शब्द में लिखा है। क्या लिखा गया बच्चों? LY। तो अगर किसी भी शब्द में आपको L और Y एक साथ लिखा हुआ मिले तो इसे आपको ली पढ़ना है। क्या पढ़ना बच्चों? ली पढ़ देना बस, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे ली। जैसे पढ़ के देखेंगे तब आपको क्लियर हो पाएगा कि हाँ सर आप जो कह रहे हैं वह सही बात है। जैसे SLOW, तो इसे हम पढ़ते हैं स्लो। SLOW इसे पढ़ते हैं स्लो। LY को हमने बताया ली, तो यह लिखा गया है स्लोली। क्या लिखा गया मेरे भाई? स्लोली लिखा गया है, ठीक है। इसे पढ़ेंगे स्लोली। EAISYLY, देखिए तो EA को हम पढ़ेंगे E, SI को पढ़ेंगे G, तो हो गया इजी, और LY को पढ़ेंगे ली। यही लिखा गया बच्चों इजीली। क्या लिखा गया? इजीली। मेरे भाई क्या लिखा है? इजीली लिखा है। इजीली मतलब होता है आसानी से, ठीक है। आगे लिखा KINDLY, तो KIND को पढ़ा जाता है काइंड। KIND को काइंड पढ़ते हैं, और LY को पढ़ेंगे ली, तो यह लिखा गया काइंडली। क्या लिखा गया मेरे भाई? काइंडली, ठीक है। उसके बाद LOUDLY, तो LOUD को हम पढ़ते हैं लाउड। LOUD को लाउड। LY को पढ़ेंगे ली, लिखा गया है लाउडली। क्या लिखा गया है मेरे भाई? लाउडली। लाउडली मतलब होता है जोर से, ठीक है। आगे लिखा है SADLY, तो SAD को हम पढ़ेंगे सैड। SAD को सैड, और LY को पढ़ेंगे ली, तो ये लिखा है बच्चों सैडली। क्या लिखा गया? सैडली। क्या लिखा गया मेरे भाई? सैडली। समझ में आ रहा है? तो LY को आपको क्या पढ़ना? ली। जैसे स्लोली, इजली, काइंडली, लाउडली, सैडली। समझ में आया? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए हर शब्द में IST लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है सर? IST लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे क्या पढ़ना है? तो IST को आपको बच्चों IST लिखा है ना, तो इसे आपको ईस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ईस्ट। कैसे सर? पढ़ के देखेंगे तब आपको क्लियर हो पाएगा कि हाँ आप सही कह रहे हैं। जैसे ART को हम पढ़ते हैं आर्ट। क्या पढ़ते हैं बच्चों? आर्ट पढ़ते हैं, ठीक है। ART को आर्ट पढ़ते हैं, और IST को हमने बताया ईस्ट, तो यह हो गया आर्टिस्ट। क्या लिखा है बच्चों? आर्टिस्ट। ARTIST, आर्टिस्ट, ठीक है। ART को IST को ईस्ट, तो यह लिखा आर्टिस्ट, ठीक है। उसी तरीके से DEN को हम पढ़ेंगे डेन। DENT को डेंट, और IST को ईस्ट, तो इसे हम पढ़ेंगे डेंटिस्ट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डेंटिस्ट, ठीक है। उसी तरीके से TOUR को हम पढ़ते हैं टूर, और IST को हम पढ़ते हैं ईस्ट, तो इसे पढ़ेंगे टूरिस्ट। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? टूरिस्ट, ठीक है।
REAL को हम पढ़ते हैं रियल, क्या पढ़ते हैं बच्चों, रियल, रियल हो गया। और IST को ईस्ट, तो इसे हम पढ़ेंगे रियलिस्ट, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, इसे पढ़ेंगे रियलिस्ट। उसके बाद NOVELIST, तो NOVEL को हम पढ़ते हैं नॉवेल, क्या पढ़ते हैं, नॉवेल। IST को पढ़ेंगे ईस्ट, तो ये लिखा नॉवलिस्ट, क्या लिखा है, नॉवलिस्ट, ठीक है। NOVELIST नॉवलिस्ट हो गया, समझ में आया। तो IST को आपको क्या पढ़ना है, ईस्ट, जैसे आर्टिस्ट, डेंटिस्ट, टूरिस्ट, रियलिस्ट, नॉवलिस्ट। आगे समझ में, आगे लास्ट नियम है SHIP को आपको सिप पढ़ देना है, क्या पढ़ना है, SHIP। अगर किसी भी शब्द में दिखे आपको तो इसे आप सिप पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हम पढ़ के देखेंगे तब आपको समझ में आ पाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं। जैसे HARD को पढ़ा जाता है हार्ड, और SHIP लगा है तो इसे हम पढ़ेंगे सिप, तो इसे पढ़ेंगे हार्ड सिप, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, हार्ड सिप, क्या पढ़ेंगे, हार्डशिप। उसके बाद FRIEND, तो इसे हम पढ़ेंगे फ्रेंड, FRIND फ्रेंड। SHIP, तो इसे पढ़ेंगे सिप, इसे पढ़ा जाएगा फ्रेंडशिप, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, फ्रेंडशिप। FELLOW, तो FELLOW को हम पढ़ते हैं फेलो, FELLOW फेलो। SHIP, तो इसे पढ़ेंगे फेलोशिप, क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, फेलोशिप, इसे पढ़ा जाएगा फेलोशिप। उसके बाद OWNER तो OWNER इसे हम पढ़ते हैं ओनर, क्या पढ़ते हैं, ओनर। SHIP को पढ़ेंगे शिप, तो यह लिखा गया है ओनरशिप, क्या लिखा गया है मेरे भाई, ओनरशिप, ठीक है। तो SHIP को क्या पढ़ना है, शिप, जैसे हार्डशिप, फ्रेंडशिप, फेलोशिप, ओनरशिप। तो बच्चों आपको यह तरीका कैसा लगा, मज़ेदार वीडियो लगा ना। आपको बहुत सारी नई चीज़ें हमने सिखाई जो आपको पहले कभी नहीं सिखाया था कोई। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, तरीका पसंद आया हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे तरीका पसंद आया, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे साथ लाखों बच्चे जुड़कर अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप अभी हमारे साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी पढ़ने और लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।